ओम शांति। आज हम जानेंगे जब आत्मा एक शरीर छोड़कर चली जाती है फिर उसको दूसरा जन्म क्यों लेना पड़ता है। इसी का आज हम कारण जानेंगे। देखिए, जिन आत्माओं के साथ हमारा कर्मों का हिसाब किताब होता है, हमारा कोई कार्मिक अकाउंट होता है, हम वहीं जाते हैं, उन्हीं के संबंध संपर्क में हमें जाना होता है। और जिन लोगों के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है और जिन लोगों के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है ही नहीं या हमने बनाया ही नहीं, तो हम वहाँ क्यों ही जाएंगे, वहाँ हम जाके जन्म क्यों ही लेंगे जहाँ हमारा कोई कार्मिक अकाउंट ही नहीं है। उनके पास हम जाएं ही क्यों, हम उनके यहाँ जन्म ही क्यों लेंगे। हम उनके यहाँ जन्म लेते हैं जिनसे हमारा कोई कार्मिक अकाउंट होता है। हम वहाँ जन्म नहीं लेते जहाँ हमारा कोई कार्मिक अकाउंट ही नहीं है। हमें तो वहाँ जन्म लेना होता है जिनके साथ हमारा कर्मों का कोई हिसाब किताब होता है, कोई कार्मिक अकाउंट होता है, जिसके साथ हमें कर्मों का हिसाब किताब बराबर करना होता है। जब हम ऐसे आगे जाते हैं तो हमारा एक और कार्मिक अकाउंट बनता है, तो फिर आगे उसी हिसाब से हम जन्म लेते हैं, उसी हिसाब से हमारा जन्म होता है। जब हमने किसी के पास जन्म लिया तो हमारे आसपास जितनी भी आत्माएं हैं तो उनका कार्मिक अकाउंट या हमारा कार्मिक अकाउंट एक जैसा तो नहीं होता। सबका कार्मिक अकाउंट अलग अलग होता है। हम जिस आत्मा से मिलते हैं, जितनी आत्माएं हमारे संपर्क में आती हैं, उन सबका कार्मिक अकाउंट अलग अलग होता है। किसी को हमें दुख देना है, किसी को हमें सुख देना है, या किसी से हमें दुख लेना है या किसी से सुख लेना है। किसी के साथ हमारा कार्मिक अकाउंट बहुत कम होता है, किसी के साथ बहुत ज़्यादा होता है, तो सबके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट अलग अलग होता है। जब कोई आत्मा कहीं जन्म लेती है तो वहाँ सभी लोगों का कार्मिक अकाउंट एक जैसा नहीं होता। सभी के साथ अलग अलग कर्मों का हिसाब किताब होता है। जिसके साथ जैसा कार्मिक अकाउंट है, फिर हम उन कर्मों का हिसाब किताब बराबर करेंगे। जब से जन्म लिया तब से कितने परिवर्तन होते रहे, परिवार बढ़ा, कितने लोग पीछे छूटे, कितने लोग आगे मिले, तो उसी हिसाब से हमारा कार्मिक अकाउंट चलता रहा। जिसके साथ जितना था उसे हमने चुकतू किया, चुकतू करते रहे। किसी के साथ कम था तो वो हमें छोड़कर चले गए, और किसी के साथ ज़्यादा था तो वो हमारे साथ हैं। तो जिसके साथ जितना कर्मों का हिसाब किताब था वो उतना हमारे साथ रहते हैं, वो हमारे संपर्क में रहते हैं। और जिसके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट कंप्लीट हो जाता है, कार्मिक अकाउंट बराबर हो जाता है, वो शरीर छोड़कर चली जाती हैं। जिसके साथ अकाउंट था वो आत्माएं हमारे साथ जुड़ी, हमारे साथ रहीं। जिनका कार्मिक अकाउंट पूरा हुआ वो छोड़कर चली गईं। हम अपनी लाइफ में जिनसे भी मिलते हैं, जिनके साथ हमारा कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट होता है, जो आत्माएं हमें मिली हैं उनके साथ हमारा कुछ ना कुछ कार्मिक अकाउंट था। सारी बातें हमें कार्मिक अकाउंट पर निर्भर करती हैं, क्योंकि जब से हमारा जन्म हुआ है तब से कई लोग हमसे जुड़े हैं और कई लोग हमें छोड़कर गए हैं। चाहे परिवार में हो, मित्र संबंधी हो, आस पड़ोस में हो, कोई भी हो। हम कोई भी जॉब करते हैं, वहाँ कई लोग हमें मिलते हैं, रोज़ मिलते रहते हैं। तो सबके साथ अलग अलग कार्मिक अकाउंट होता है और व्यवहार भी अलग अलग होता है। कोई अजनबी हमारे जीवन में आते हैं और वह बहुत अच्छे साथी बन जाते हैं, और कोई हमारा अपना ही हमारा अजनबी बन जाता है। कोई लोग अचानक से हमारी ज़िंदगी में आते हैं और बहुत ख़ास बन जाते हैं, वो हमारे लिए बहुत ख़ास हो जाते हैं। और कोई हमारे अपने होते हैं, वो हमें छोड़कर चले जाते हैं। भले हमारा बहुत अच्छा संबंध हो पर वो हमारे लिए अजनबी हो जाते हैं।
तो ऐसा चलता ही रहता है। कार्मिक अकाउंट इसी तरह चलता है। सब अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब बराबर करते हैं। कोई आत्मा कहीं जा रही है या कहीं आ रही है, तो वो सब कार्मिक अकाउंट के आधार पर होता है और सब कर्मों पर ही निर्भर करता है। कोई कहीं जाता है, किसी से मिलता है, तो वो कर्मों के हिसाब से ही होता है। आत्मा जहाँ जन्म लेती है वहाँ आत्मा का सबसे ज़्यादा कार्मिक अकाउंट होता है। हमारा कार्मिक अकाउंट ही हमें किसी के पास ले जाता है और कार्मिक अकाउंट ही हमें उनसे दूर करता है। हमारा जीवन एक यात्रा है। हम आए हैं, जन्म लिया है, यात्रा शुरू हुई और हम चलते गए। जिसके साथ हमारा जैसा कार्मिक अकाउंट था, जिसके साथ जैसा हिसाब किताब था, जिसके साथ हमें जैसे कर्मों का हिसाब किताब बराबर करना था, हम करते चले जाते हैं। क्योंकि देखिए, कर्मों का हिसाब किताब तो हमें बराबर करना ही है, चाहे वो अच्छे कर्म हों या बुरे कर्म हों, किसी के साथ भी हों, कर्मों का हिसाब किताब बराबर करना ही होता है। और यदि यहाँ आपका कार्मिक अकाउंट बराबर हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो फिर हमें यह शरीर छोड़ना होगा। फिर हमारा जहाँ कार्मिक अकाउंट होगा, हम वहाँ जाकर अगला जन्म लेंगे। फिर उसी बीच, उसी माहौल के बीच, उन्हीं आत्माओं के बीच हमारा जन्म होगा जिनके साथ हमारा कोई ना कोई कार्मिक अकाउंट होगा। जहाँ हमारा कार्मिक अकाउंट नहीं होता, वहाँ हम जन्म नहीं ले सकते, वहाँ हम कभी नहीं जा सकते। जिनके साथ हमारा कार्मिक अकाउंट है, हमें वही जाना है, वही जन्म लेना है और अपने कार्मिक अकाउंट को बराबर करना है। तो जिनके साथ हमारा जितना हिसाब किताब है, हम उतना चुकतू करेंगे। जिन्हें हमने दुख दिया है, वो हमें दुख देंगे, और जिन्होंने हमें सुख दिया है, हम उन्हें सुख देंगे। तो हम अपने कार्मिक अकाउंट को बराबर करके ही दूसरा जन्म लेंगे, और दूसरा जन्म भी हमारा वहाँ होगा जहाँ हमारा कार्मिक अकाउंट होगा, जिनसे हमारा कुछ ना कुछ कर्मों का हिसाब किताब बाकी होगा। हम वहाँ जन्म लेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।